आज फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारी सी सुबह में और इस अनोखे से सेशन में। हम जैसे कि कुछ कुछ मोती इकट्ठा करते रहते हैं रोज अपने जीवन की इस माला के लिए, इस बगिया के लिए। तो कुछ ऐसे लेसन्स आज लेके आई हूँ आपके लिए जो हमें जल्दी से जल्दी सीखने चाहिए। जल्दी से जल्दी उन चीजों को, या ये कह सकते हो वो कुछ कड़वे सच हैं हमारे जिंदगी के, जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। तो जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है आज का, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमान या आत्मसम्मान। इसको हमेशा सहेज के और बचा के रखना चाहिए। अक्सर हम इसे किसी प्यार की वजह से, किसी इमोशन की वजह से, किसी लालच की वजह से घायल कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, इसे इसे किसी और के पैरों तले रौंद देते हैं। तो ये नहीं करना है। जब तक आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान जिंदा है, आपकी सेल्फ इमेज बहुत बड़ी रहेगी। आप अंदर से खुद को पावरफुल और स्ट्रांग मानेंगे। जब जब आपका स्वाभिमान घायल होगा, तब तब आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपकी अपने मन के अंदर जो अपनी तस्वीर है, वो भी छोटी हो जाएगी। किसी ने कुछ इंसल्ट किया, आपने बर्दाश्त किया, और वो आपकी इमेज आपके मन के अंदर छोटी बनी, यानी कि आपने फील किया कि मेरे अंदर पावर नहीं है इसे जवाब देने की, मेरी तो मजबूरी है इसकी बात को सुनने की, मेरी तो तकदीर ही ऐसी है। ये जो फीलिंग आई, ये आपकी सेल्फ इमेज को कम करेगी। और निरंतर जीवन में जब जब आपको एक कुछ बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या इच्छा होगी या आप ठानेंगे, तो ये सेल्फ इमेज आपको बार बार अननोइंगली, अदृश्य रूप से पीछे खींचना शुरू करेगी। ये याद दिलाएगी, तेरे बस की है, तू कर सकती है क्या, या वो तुझे करने देगा क्या। जिसने भी उस समय उसे घायल किया था, क्या वो रोक लेगा, क्या वो बुरा मान जाएगा, क्या वो नाराज हो जाएगा, कहीं उससे रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाएंगे। तो ये चीजें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो ध्यान रखना है कि आत्मसम्मान, स्वाभिमान, उसकी हमेशा रक्षा करनी है। प्रेम देना है, प्रेम लेना है लोगों को, सम्मान भी देना है और सम्मान लेना भी है। अपने सम्मान की रक्षा भी करनी है। जैसे हम दूसरों की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने सम्मान की भी हमें रक्षा करनी है। एक सेकंड पॉइंट है ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स मतलब असली चेहरे। कई बार हम लोगों के शब्दों पे जाते हैं, शब्दों पे न जाके उनके एक्शंस को देखा करें। क्या वो एक्ट कर रहे हैं। कोई गुस्से में है, गुस्से में बहुत गंदा आपको बोल रहा है, बहुत हर्टिंग बोल रहा है, तो उसका जो गुस्सा है शब्दों में जो व्यक्त हो रहा है, मे भी वो खुद घायल हो, मे भी वो खुद किसी चीज से परेशान हो, मे भी उसने कहीं से अपनी खुद इंसल्ट करा के आया और वो झुंझलाहट, वो चिड़चिड़ाहट आपके ऊपर निकाल रहा हो। लेकिन उस वक्त क्या वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या वो आपको फिजिकली हर्ट कर रहा है, इमोशनली हर्ट कर रहा है, या क्या कर रहा है, गुस्सा निकाल रहा है या वो जानबूझ के आपको घायल कर रहा है। उसके एक्शन क्या हो रहे हैं, वो एक्शंस देखिए। वहीं पर कहीं कोई तारीफ कर रहा है, बहुत मीठे शब्द बोल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा आपको बोल रहा है, बड़े बड़ा प्यार जता रहा है आपको, लेकिन एक्शंस, उसके एक्शंस क्या बता रहे हैं कि वो किसी मतलब के लिए कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, वो कहीं कुछ ऐसा कर रहा है कि कुछ छुपा रहा है। ये चीजें हमें जब हम सजगता से उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो मीठा बन रहा है, चाहे वो बहुत कड़वा बन रहा है, हमें उनके एक्शंस को देखना चाहिए, ना कि उनके शब्दों। जब हम शब्दों को देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि शब्द एक बार को झूठ बोल सकते हैं, एक्शन झूठ नहीं बोलते। तो जब भी किसी के साथ तालमेल बैठाना है, तो उनके एक्शंस को देखें, अच्छे समय पे भी और एक लड़ाई झगड़े या विपरीत परिस्थिति में भी उनके शब्दों को देखिए कि वो क्या, सॉरी, उनके एक्शंस को देखिए कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। हम कई बार क्या होता है, एक्शन देखते हैं, मन कहता है ये ऐसे ऐसे बत बोलना चाह रहा है, लेकिन हम इमोशनली उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, नहीं नहीं, इसने ऐसा बोला थोड़ी है, कर ही तो रहा है ये, बोला थोड़ी है। लेकिन उन एक्शन से क्या मतलब निकल रहा है, उस मतलब को पकड़ा करिए। ठीक है, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। तीसरी चीज, प्यार, लव, सब जानते हैं, लेकिन कितने लोग पाते हैं,
कितने लोगों को मिल पाता है? बहुत मुश्किल होता है प्यार मिलना। तो सजेशन ये है कि अगर आपको मिल गया है तो इसे संभाल के रखें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उसको उसको ब्लेसिंग समझें। ईश्वर ने आपको प्रेम दिया है तो धैर्य से उसको संभालें। वहां पर कोई गुस्सा, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई ईगो, इन चीजों को बीच में ना लाने। धैर्य से उस प्यार को, उस प्रेम को जो आपके जीवन में आया है, ईश्वर की ब्लेसिंग है क्योंकि सबको नहीं मिलता, उस प्यार को आप धैर्य से संभालें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट, भरोसा। सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट दिस, आई ट्रस्ट दैट। ये जो भरोसा होता है, ये किसी को देना नहीं चाहिए, उसे पाने के लिए प्रेरित कर सकते हो आप। उसे पाने के लिए उसे एफर्ट्स करने देने चाहिए, वो उसे कमाए। आप उसे एम ही ना दे दें, इसको ये अच्छा लग रहा है, ये इंसान प्यारा लग रहा है, ये तो मुझे शरीफ लग रहा है, ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और हम उस पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। तो जो भरोसा देना नहीं है, भरोसा सामने वाले को कमाने देना है। उसे कुछ ऐसा करने दें ताकि आप उस पर भरोसा कर पाए। तो वो समय रहेगा, कुछ समय मिलेगा, आप उस समय में जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो समझ पाएंगे और ज्यादा डीपली। तो भरोसा देने देना नहीं है, क्या करना है? भरोसा कोई कमाए फिर उसे दे। ऐसे ही नहीं कि बस प्यार में भरोसा दे दिया किसी को, क्योंकि अक्सर जिन्हें हम बहुत ज्यादा भरोसा देते हैं वही भरोसा तोड़ते हैं, और वही बहुत बड़ा दुख दे के चले जाते हैं। तो सावधान रहना है कि भरोसा देना नहीं है, भरोसा कमाने देना है दूसरे को, जो भी जिस पर भी आप भरोसा करने वाले हैं। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी आप सभी जानते हैं कि क्या बोलेंगे प्रायोरिटी को हिंदी में, क्या बोलेंगे? प्राथमिकता। प्राथमिकता, आप जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, कोई भी है, चेक करें क्या आप उसकी प्रायोरिटी में हैं, क्या वो इंसान आपको प्रायोरिटी देता है। अगर वो इंसान आपको प्रायोरिटी दे रहा है तो बहुत लकी हो आप, वो सच्चे दिल से आपसे प्रेम करता है। और अगर वो इंसान सिर्फ एक वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, जब जरूरत हुई तब आपसे संबंध अच्छा है, तब आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, तब आपसे प्रेम भी कर रहा है, और जब आपको जरूरत है तब वो नदारत है, तब वो गायब है वहां से, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिनकी प्रायोरिटी में आप नहीं है। और किसी से भीख नहीं मांगनी, प्रायोरिटी में रखने की, कि मुझे प्रेम करो, मुझे सम्मान दो, मुझे अप्रिशिएट करो। यू आर एनफ, आप भरपूर हो। आप आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, आपको किसी से भी कुछ भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो जब भी देखो आप कि कोई आपको अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रख रहा और एक वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो सावधान होने की जरूरत है। कॉमन सेंस रखेंगे, कैसे उससे तालमेल बैठाना है, उसके साथ के रिश्ते को कैसे निभाना है, वो कॉमन सेंस के साथ रखेंगे। लेकिन एक बाउंड्री जरूर बनाएंगे। अगर कोई इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा अपने जीवन में, आप उसके लिए कहीं प्रायोरिटी पे है ही नहीं, बाकी दुनिया की सारी चीजें, करियर और लोग, उसका एंजॉयमेंट, उसका रिलैक्सेशन, उसका आराम, उसका उसके मन की पीस, सब कुछ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसके बाद में हो, तो आप सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉमन सेंस रखना है और रिलेशन को बैलेंस करना है उस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हमारा जो शरीर है ये, इसका स्वास्थ्य, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा प्रेम देने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की, अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। उसके लिए जितनी नॉलेज ले सकते हैं उतनी नॉलेज लीजिए, जितना कुछ सीख सकते हैं, वो प्रेम, वो केयर खुद को लुटाने के लिए, खुद पे वो केयर करने के लिए, जो जो चीजें आप सीख सकते हैं, जो जो चीजें आपको लगता है मुझे ये नहीं आता, वो सब करें। क्योंकि जब हम खुद को प्यार और खुद को केयर नहीं देते तो उसका परिणाम सबसे पहले हमें ही भुगतना पड़ता है। कोई और हमारा वो दर्द देख के, हमें तड़पते देख के परेशान होगा, दुखी होगा, उसका पैसा खर्च होगा, उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट होगा, सब कुछ होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो मुझे ही हो रहा होगा ना, सबसे ज्यादा असुविधा,
हेल्पलेसनेस, वो तो मुझे ही हो रही होगी। तो सबसे पहले खुद को प्रेम करना है, केयर करनी है। ठीक है, अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना है, इमोशनल स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी, तीनों स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना है। और वो हमारी, हम अपनी प्रायोरिटी पे पहले होंगे अगर, तो बाकी लोगों की भी प्रायोरिटी पे होंगे। और जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो हम दूसरों को भी प्रेम कर पाएंगे। जब हमें, हमारे अंदर आत्मसम्मान होगा तो हम दूसरे का भी सम्मान कर पाएंगे, है ना। तो अपने आप, अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखना है। एक और कड़वा सच, कि आज से 100 साल बाद कितने लोग अनीता को याद रखेंगे? कुछ गिने चुने लोग, वरना तो सभी की मैं बड़ी दूर की मेमोरी में पहुंच जाऊंगी। इवन मेरे जो ग्रैंड सन्स या ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, उनको भी सिर्फ इतना ध्यान रहेगा कि दादी थी, फोटो से ध्यान रहेगा, या मुझे जिंदा देखा होगा तो मेरे साथ बिताई हुई कुछ यादें उनके साथ होंगी। मैं भी उनके बच्चों को मैं तस्वीरों में देखूं, सब भूल जाएंगे। और आज हम बाकी सबके दिलों में याद बन के, दिलों में एक इम्पैक्ट डालने के लिए पूरी जिंदगी दे देते हैं। अपनी तरह से अपनी खुशी के लिए जीते ही नहीं, अपने लिए मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, ध्यान ही नहीं देते। तो ध्यान रखना है, सब भूल जाएंगे हमें। लेकिन आज अगर हम खुद के साथ जिए तो हम जरूर कुछ ऐसा बेहतरीन क्रिएट कर जाएंगे, अपना 100% देंगे। और कुछ कुछ ऐसा क्रिएट कर जाएंगे, कुछ वैल्यू क्रिएट कर जाएंगे जब हमें खुद से प्रेम होगा, ताकि पीढ़ियों तक हम लोगों के जीवन में याद रखी जाएंगे। कुछ अनोखा अगर हमने क्रिएट कर दिया तो खुद से प्रेम करेंगे तो वो अनोखा क्रिएट कर पाएंगे। वो रास्ते खुलेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो हम हिम्मत कर पाएंगे। क्योंकि जब हमें खुद से प्रेम होगा तो हम अपने लक्ष्य से भी प्रेम करेंगे। लक्ष्य कब बनेंगे? जब हम खुद से प्रेम करके कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। तो इस बात को याद रखना कि 100 साल बाद लोग हमें भूलने वाले हैं अगर हमने कुछ बेहतरीन नहीं क्रिएट किया। तो आज बेहतरीन क्रिएट करने के लिए अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को, अपनी एनर्जी को बेहतरीन क्रिएट करने में, अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ, दोनों चीजों में अपनी एनर्जी को लगाएं, ताकि आप सदैव इस दुनिया में जिंदा रहें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस को हिंदी में कहेंगे स्वार्थ, है? जो लोग ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वो वो दूसरों को भी क्या सोचते हैं कि ये इंसान जो है ये मेरे से स्वार्थ के लिए जुड़ा है। बहुत बहुत ज्यादा उसी तरीके से सोचते हैं। तो सजग रहना है कि लोग, ज्यादातर लोग आपसे स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं या भावना के लिए जुड़ रहे हैं। सहानुभूति और पॉजिटिव भावना की वजह से हमें इमोशनल फूल ना समझ लें लोग। हम, क्योंकि हम इमोशनल फूल, जब हम लोगों को इमोशनल लगते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा केयर देते हैं, उनका जो स्वार्थ है वो पूरा करते हैं, तो क्या होता है, वो समझ जाते हैं इमोशनल फूल है। कुछ लोग इमोशनल फूल बनाते हैं और कुछ लोग हमें समझ के कि हम इमोशनल फूल हैं हमारा फायदा उठा लेते हैं। तो ध्यान रखना है, सेल्फिशनेस वाले लोग, स्वार्थी लोगों के साथ कैसे डील करना है। बहुत ज्यादा अपनी भावनाओं को का मिसयूज नहीं करने देना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अ, एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में जो भी ट्रॉमास से हम गुजरे हैं, उन ट्रॉमास को हम समझ नहीं पाते। और जब हम उन्हें समझ नहीं पाते तो उस समय जो अनुभव हमने किया होता है, जो दर्द, जो पेन हमने जिया होता है उस वक्त, वो हमारे कोर में आज भी जिंदा होता है। हमारे भीतर वो दर्द किसी इमोशन के रूप में आज भी जिंदा रहता है। तभी तो होता है ना कि बचपन में किसी टीचर ने बहुत प्यार दिया या बहुत बुरी तरह से मारा था, तो जहां पे भी टीचर्स के अत्याचार की बात आती है, आपको वो सीन एकदम से याद आ जाता है। किसी के फादर बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं अगर, या किसी ने, बच्चे ने अपने फादर को देखा है मदर के साथ बहुत टॉक्सिक है, तो उससे रिलेटेड भावनाएं अंदर दबी रह जाती हैं, एक इमोशन दबा रह जाता है। और जब तक हम उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील नहीं करते, वो एक ऐसा मैग्नेट बन जाता है कि वो जो अत्याचार हमने उस समय देखा या सहा है, उस अत्याचार को बार बार जीने पे मजबूर कर देता है।
हम अक्सर ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं जो वैसे ही क्रूअल हैं, टॉक्सिक हैं, या उससे भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। तो जीवन में वो सिमिलर सी परिस्थितियां लगातार लगातार अट्रैक्ट होती रहेंगी। तो सीखें कैसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से हमें मुक्त होना है, कैसे हम उससे निकल सकते हैं। आप अपनी समझ से उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं, तो अपनी तरह से करें, नहीं तो किसी एक्सपर्ट का सपोर्ट जरूर लें। अगर आपके जीवन में कुछ सेम सी परिस्थितियां लगातार बार 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 रिपीट हो रही हैं, कुछ एक तरह की इंसल्ट आपकी होती रहती है, रिजेक्शंस होते रहते हैं, सिमिलर से लोग आपसे मिलते रहते हैं, पड़ोस में कहीं पर कोई एक इंसान आया, उसने आपके साथ जैसा व्यवहार किया, कुछ दिन बाद कोई दूसरा भी वैसा ही व्यवहार कर रहा होता है। इस तरीके की अगर कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में लगातार रिपीट हो रही है, तो सजग हो जाए। ये किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, किसी बचपन की बुरी याद की वजह से हो सकती है। तो सजगता से इसे दूर करने के तरीके ढूंढें, इसे ट्रीट करने के तरीके ढूंढें, वरना ये और ज्यादा खतरनाक लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम ऐसे मैग्नेट बन जाएंगे जो उस दर्द से भी ज्यादा दर्द देने वाले टॉक्सिक लोग हमारे जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। एक और आपको रिमाइंडर देना था, जो मैं हर सेशन में मोस्टली देती हूँ, सेल्फ लव। तो आसानी से ये दिखता नहीं है लोगों को, लोगों को याद भी नहीं आता है इसको खोजना, क्योंकि दूसरों से प्रेम करना सिखाया जाता है, खुद से प्रेम करना हमें सिखाया ही नहीं जाता। तो अक्सर लोग इसे अपने अंदर डिस्कवर ही नहीं कर पाते, अक्सर पूरी जिंदगी जी लेते हैं वो सिर्फ दूसरों की वैलिडेशन खोजते खोजते। कोई आए और वो कह दे, अरे अनीता तू तो बहुत अच्छी है। कोई आए जो कहे आई लव यू अनीता, कोई आए जो कहे अरे मैं हूं ना तेरे साथ। दूसरों की वैलिडेशन के लिए हम जीते रहते हैं, अपने भीतर से कम और छोटा ही महसूस करते रहते हैं। तो कैसे हम अपने अंदर सेल्फ लव डेवलप करें? कुछ एक्टिविटीज मैं आप लोगों को अपने सेशंस में करा रही हूँ। फॉरगिवनेस को यूज करें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जाएं, जो चीजें आपके पास बहुत अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करें। यस आई हैव दिस, मेरे पास ये है, ये रिलेशन है, ये कैपेबिलिटी है, ये स्किल्स है, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं इतनी प्यारी हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरा शरीर इतना स्वस्थ है। जो भी चीजें आपके पास बेहतर हैं उन्हें अप्रिशिएट करिए। जैसे किसी दूसरे की चीज की तारीफ करते हैं, जैसे किसी दूसरे को बोलते हैं यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल सो स्मार्ट, ऐसे ही अपने आप को भी कभी कहीं शीशे के सामने खड़े हो और कहें वाओ आई लव यू यार, बड़ी प्यारी है तू। ये एक्टिविटी, इसे मिरर मिरर टेक्निक कहते हैं। शीशे के सामने खड़े होके खुद से वो सारे शब्द बोल देना जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। कोई और आए और वो हमें ऐसे बोले, कोई और आए वो मेरी केयर करे, वो कहे मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, अरे घबरा मत। वैसे ही वो सारे डायलॉग शीशे के सामने खड़े होके हम खुद से कहें, अगर मिरर टेक्निक बोलते हैं, जिससे सेल्फ इमेज हाई बनती है। तो डेली हम उस चीज को कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं, कुछ ऐसे सुसंवाद, कुछ ऐसे सेल्फ टॉक जो पावर दे, जैसे आई एम पावरफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कैपेबल। ऐसे बहुत सारे स्व, क्या बोलेंगे उसको, आत्म, क्या बोलेंगे निशा जी, सुझाव, हाँ, आत्म सुझाव देते रहें। जी हाँ। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आत्म सुझाव दें, जिन्हें हम हाँ। अफर्मेशंस भी कहते हैं। अपने को वो सारी चीज दें, जब भी कुछ नकारात्मक मन में आए, मेरे साथ मैं तो ऐसी हूँ, तो खुद को बोले कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दिस इज नॉट माय थॉट, दिस इज नॉट माय बिलीफ, मैंने कहीं से उठा लिया है, ये किसी और का है। आई एम रेडी टू थ्रो इट, मैं इसे अभी से रिलीज करती हूँ, भगाती हूँ अपने पास से। और नाउ फिर अपने आप को वो अच्छी वाली फीलिंग, अपने आप को वो पॉजिटिव सकारात्मक सुझाव जो देने हैं वो दे। नहीं नहीं, मैं तो कैपेबल हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो एनर्जेटिक हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। अपने आप को वो अपनी भाषा में वो सेल्फ टॉक जो है सो संवाद दें, अपने आप को अफर्मेशंस दें। ये हमारे अंदर की इस सेल्फ लव को बढ़ाएगी। और जब हमारा सेल्फ लव बड़ा होगा तो किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई आके हमारी उस सेल्फ इमेज को छोटा कर दे, हमारे अंदर के उस मनोबल को, उस मोटिवेशन को कोई चुरा के ले जाए, कोई खत्म कर दे। हमने जो ठाना है हम करके रहेंगे। अगर हमारे अंदर की जो इमेज है
उससे हमने बड़ा कर रखा है, उस पे हमारा विश्वास है, "Yes, मैं कर सकती हूँ।" जब ये वाली फीलिंग में हम होते हैं, तो हम जीवन को बेहतरीन ढंग से जीते हैं। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम सेल्फ लव में जी रहे होते हैं, तो हमारे शरीर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, हमारा ऑरा एक्सपैंड हो जाता है, हमारी पॉजिटिविटी दूर दूर तक जाती है। लोग जब हमारी उस ऑरा में आते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, वो पीसफुल महसूस करते हैं। आपने देखा होगा, ये लोग कहते हैं, यार तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, आज बड़ी डिस्टर्ब थी, सोचा तुमसे बात कर लूं, तुमसे बात करती हूँ ना तो बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान होगा कि जब आप परेशान होते हो तो आप उससे बात करते होगे। तो अपनी ऑरा को हम पॉजिटिवली डेवलप करेंगे अगर हम सेल्फ लव पर निरंतर काम करते रहेंगे। और ये एक दिन का नहीं है, ये निरंतर जर्नी है। जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, रोज फ्रेश होते हैं, निरंतर सांस लेते हैं, वैसे ही निरंतर खुद को प्रेम करना है। एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचना आज कोई और प्यार दे दे, आज कोई और आए और कहे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अरे यार ये तो बहुत तुम तो बहुत ज्यादा कैपेबल हो, अरे तुम्हारे अंदर तो बड़ी शक्ति है। दूसरों के इंतजार नहीं करना है, खुद को प्रेम देना है। तो ये कुछ एडवाइस थी जो हमें अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज की जो सुझाव थे वो सेशन यहीं पर मेरा समाप्त होता है। इसके लिए किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो जरूर शेयरिंग करें, फिर हम मेडिटेशन वाले सेगमेंट पे की तरफ बढ़ेंगे। जी। हाँ, आज के जो आपने सेल्फ टॉक के ऊपर सारी चीजों के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और कहीं कहीं हम लोग इन सब छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे आपने बताया कि अपने आप को चेक करते रहो, प्राथमिकता दो, हेल्थ की केयर करो। तो हम कभी कभी इन सब चीजों को साइड में रख देते हैं। तो साइड में रखने के बाद उसे उठा भी लिया जाना चाहिए, साइड में नहीं पड़े रहनी चाहिए वो चीजें। तो आपके माध्यम से आपने इतनी एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा किया है, तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि हम जब कोई चीज साइड में रख देते हैं, तो बस उसको उठाकर फिर से इम्प्लीमेंट करने की ध्यान रखें। और जी। अपने जीवन को इन सब जो भी बातें बताई गई हैं, इन सब बातों में अगर हम उलझा के रखेंगे, बना के रखेंगे, जोड़ जी। के रखेंगे, तो हम जी। वाकई में जो बनना चाहते हैं उसको बनने से रोक नहीं सकते अपने आप। जी। हम ना हम रोक सकते ना कोई और रोक सकते। कोई और रोक किसी और सकता में भी है। ताकत नहीं है कि वो हमें रोक ले, वो हमारे सपने चुरा ले, वो हाँ। हमारे अंदर का साहस, हमारे अंदर का मोटिवेशन चुरा ले। ये क्योंकि बात तो होता है। क्या है, आप बहुत मोटिवेटेड हो, आपने सब कुछ बड़ा सोच समझ के, पूरी स्ट्रेटेजी बना के, पूरा मनन करके कुछ किया, आया कोई इंसान, उसको पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली आपकी क्या तैयारी है, उसमें खुद में वो करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो हम्म। बोल देगा ये तो बड़ा टफ काम है, ये तो हो नहीं सकता। तो हम्म। क्या सोचना है, अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है तो वो अपने लिए बोल रहा है, उसके लिए वो टफ है, वो नहीं हम्म। कर सकता इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो सही अपनी ही तो धारणा बोल रहा है, अपना ही तो बिलीफ बता रहा है आपको। उसको क्या पता आपके अंदर क्या शक्ति है, आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाए हैं, आपने क्या तैयारी कर रखी है, आपके लिए उस गोल की क्या वैल्यू है, आपके लिए अपने उस ड्रीम का क्या क्या महत्व है, क्यों चाहिए आपको, वो उसको नहीं पता ना। और उसकी वो भूख भी नहीं हो सकती, हो सकता है उसकी भूख ही ना हो सकता है उसमें वो करने की हिम्मत ही ना हो, लेकिन वो क्या कहेगा, बेकार है, क्या है, इससे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं करना, ध्यान करने से क्या होता है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, यही तो बोलेगा सही। वो। जिसने कर लिया, जिसको पता है वो करके क्या लाइफ क्या सहज हो रही है, वो उसे जी लेगा। तो होता क्या है, आपने बड़ा प्यार से बड़ी तैयारी करके एक खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और अच्छे से दूध को पका पुकू के बहुत अच्छे से उसमें खूब अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, गुलाब की पंखुड़ियां भी डाली है, इलायची भी डाली है, एक पूरा भगोना भर के आपने खीर बनाई है, रखी हुई है खीर, कोई आके उसमें नींबू निचोड़ दे, बेकार हो जाएगी। एक बेकार। कुत्ता आके उसमें मुंह डाल जाए तो क्या खाने लायक बचेगी। तो हमारी जिम्मेदारी हम उसे ढक के रखें, हम नींबू से दूर रखें, हम खुला ना छोड़ें। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सपने, हमारी तैयारियां, हमारे बिलीफ, हमने क्या सोचा है, वो हमारे हैं, वो वाय हमारा है, हमें वो क्यों चाहिए, किसी दूसरे इंसान का वो वाय हो ही नहीं सकता।
करेक्ट। है ना। वो जब तक कि हम सेम लक्ष्य पे काम ना कर रहे हो सकता है अब मेरा भी लक्ष्य है अपने आप को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाना। आप लोगों का भी लक्ष्य है, जो लोग रेगुलरली लाइव सेशन में आते हैं या मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं या हम और लोगों को सुनते हैं जो सकारात्मकता देते हैं, तो हमारा लक्ष्य सेम है। हम एक गाड़ी में चल सकते हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे भी दिल्ली जाना है, आपको भी दिल्ली जाना है, आप रुड़की से आ रहे हो, आपको भी दिल्ली जाना है। हम एक साथ एक गाड़ी में जा सकते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, हमारी डेस्टिनेशन एक है। लेकिन किसी को जाना हो लखनऊ और किसी को जाना हो दिल्ली, तब हम एक बस में कैसे जाएंगे, एक कार में कैसे जाएंगे। तो उसको बोलो ठीक है भाई तू दिल्ली जा, मुझे तो लखनऊ जाना है ना? हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, आपको लगता है ऐसा। लोगों के लिए टफ होता है और हर काम किसी ना किसी के लिए सहज होता है, वही काम दूसरे के लिए टफ होता है। एक काम एक इंसान के लिए, एक महिला के लिए पूरे घर के सारे काम करना और खाना बनाना उसका रोज का चुटकियों बजाने वाला काम है, अननोइंगली भी कर लेती है वो। लेकिन जिस पुरुष ने या जिस महिला ने कभी घर के काम ही ना किए हो, आप सोचो उसके उसके लिए कितनी बड़ा टास्क हो जाएगा, इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। मैं देखती हूँ लोगों को कि एक दिन मेड ना आए तो वो पड़ोस में से दूसरी की मेड को बुला के सारे काम कराती है। या हाँ उस दिन या उस दिन झाड़ू नहीं लगेगी घर में। हाँ। खाना बनाना नहीं आता तो सीखने की कोशिश नहीं करेंगी, वो डिश जाके होटल में खा लेंगे वो लोग। तो वही काम टफ है उनके लिए। तो मेरे लिए क्या सहज है क्या नहीं वो दूसरा डिसाइड कर ही नहीं सकता। तो वैलिडेशन के लिए तो कभी भी किसी दूसरे की तरफ देखो ही मत, उसे पता ही नहीं आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो, उसे नहीं पता ना। मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता आप उसमें से कितना इम्प्लीमेंट कर पाओगी, वो सिर्फ आप ही जानते हो, है ना। तो करेक्ट करेक्ट। आप उस एडवाइस को किस हद तक इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट तो उससे आने हैं। तो वो हम्म डिसीजन आपका है, दूसरे की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं। वो वैलिडेट करने वाला होता कौन। ईश्वर ने अथॉरिटी नहीं दी किसी दूसरे इंसान को हमें वैलिडेट करने की, हम्म। ना हमें किसी को वैलिडेट करना चाहिए। तभी तो कहते हैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जज जजमेंट। नहीं करना चाहिए लोगों को किसी भी तरीके से, ना उनके हम्म। व्यवहार से, ना उनके नॉलेज से, ना उनके स्टेटस से, ना उनके कपड़ों से, ना उनके बॉडी लैंग्वेज से, किसी भी चीज से हमें जज करने वाले कौन होते सही बात है, क्योंकि वो पैरामीटर हमारे पास है ही नहीं जिससे हम किसी को जज कर सके। क्या हैं। हाँ हम उस नहीं, काम में अथॉरिटी माहिर नहीं हैं? दी ईश्वर हाँ। ने, हमें अथॉरिटी नहीं दी, हम उसकी क्रिएशन को अगर हम इसको आध्यात्मिक तरीके से भी देखें, परमपिता परमात्मा ने ही हमें सबको बनाया, ईश्वर ने हमें सबको बनाया। उसकी उस कृति को जज करने वाले हम, हमारी औकात है, हम उसे जज करेंगे, हम उसे कहेंगे कि नाक ऐसी क्यों बनाई, टेढ़ी क्यों हाँ। बनाई, मोटी क्यों बनाई, पतली क्यों बनाई, मुझे पतला क्यों बनाया, मुझे मोटा क्यों बनाया, इतना छोटा क्यों रहने दिया। अरे उसका मन, उसकी कृति, उसका उसकी पेंटिंग वो कैसे पेंट कर रहा है, दैट आप इज कौन राइट। होते हो, है ना। यस, वी आर तो नथिंग। अगर हम, है ना, हम अगर उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम ईश्वर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम इनडायरेक्टली ईश्वर को कह रहे हैं अबे तुमने क्या बना दिया, ये तुम्हें बनाना ही नहीं आता इंसान। सच में। इनडायरेक्टली हम ईश्वर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई कुछ कहना चाहेगी। गुड मॉर्निंग मैम। आज का गुड टॉपिक मॉर्निंग। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाला है और इसको एक बार नहीं कई बार सुनना चाहिए, क्योंकि चीज़ें एक बार से रिपीट नहीं, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही, कि ये सब चीज़ें जानते हुए भी हम एक बार करने के बाद दूसरा कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती है, स्किप होता है। तो यही की पॉइंट जैसे बताया कि अथॉरिटी हमने किसी किसी को दे दी रखी होती है, हम अपने आप को क्यों अलाउ कर देते। तो बहुत अच्छे पॉइंट थे कि हाँ यार, कि उन लोगों के अलाउ मतलब राइट्स नहीं है कि हमारे इंटरफेयर करे वो लोग। वो बहुत किसी को भी अच्छे। हक नहीं है, इवन इवन जिन्हों जो हमें इस दुनिया में भी लाए हैं यस उन्हें भी मैम। हक नहीं है कि वो हमारे जीवन को, मैं अपने बच्चों की जिंदगी को की क्रिएटर नहीं हूँ, सिर्फ मैंने उन्हें जन्म दिया है। वो एक इंडिविजुअल इंसान है, उनकी अपनी एक बिलीफ होगा, उनका अपना एक ड्रीम होगा, उनका अपना एक ताकत होगी। उन्हें क्रिएट तो ईश्वर ने ही किया है, और मैं उसको कंट्रोल कैसे कर पाऊंगी। जब मैं किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी तो आप देखो ना, आपको कोई भींचे तो क्या होगा, आप छुड़ाने की कोशिश करोगे, आप भागने की कोशिश करोगे, कैसे ही छुट जाऊं और भागूं। तो जब हम रिश्तों को दबोच के रखते हैं तो वो फड़फड़ाते हैं और फिर
इतनी दूर चले जाते हैं, जैसे यस एक मैम, कबूतर आई को फेल। आपने कस के पकड़ा हुआ है, वो जैसे हाँ, ही आपकी पकड़ से छूटेगा वो फिर दिखेगा ही नहीं, कहाँ चला गया। आप खाने की एग्जैक्टली। कोई चीज, खाने की कोई चीज है, उसको लपेट लपाट के बांध बूंद के रख दो, देखना ना 4 दिन बाद कितना सड़ांद आ जाएगी। खाने लायक तो दूर, वो देखने लायक भी नहीं होगी। आप उस बंधी हुई पोटली सहित उसे कूड़े में फेंक दोगे जहां पे वो रखी हो, इतनी बदबू आ जाएगी। तो हवा तो जाने दो, डिस्टेंस प्रेम में इतनी ना कम कर दो कि दूसरा सांस ही ना ले पाए। तो ना तो क्रिटिसाइज करो, ना किसी हाँ, से ये ट्राई करो। हाँ, आई क्रिटिसिज्म एग्री। बर्दाश्त भी मत करो। क्योंकि सबकी सोल जर्नी सबकी अलग अलग है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट और सबका हर अपना सोल, हर पाथ है। सोल अपना पर्पस लेके आई है, और उसके यस मैम। पर्पस को हम गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें सजगता दे सकते हैं, हम उन्हें सही गलत बता सकते हैं। अपने बच्चों को रोकने टोकने से ज्यादा अच्छा है उन्हें सही गलत बता दो। क्योंकि देखो आप बच्चों के सर पे हमेशा तो नहीं बैठ सकते ना। चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, स्कूल जाएगा, 10 लोगों से मिलेगा, 10 तरीके की चीजें देखेगा, अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू बनाएगा उन चीजों में, वो छुप के करेगा वो चीजें। लेकिन आपने उसको अगर सही और गलत बता दिया है, तो वो कभी कुछ गलत कदम नहीं उठाएगा। गलती से भी गलती होगी तो वो हमसे आके शेयर करेगा, आप फिर उसे सही सपोर्ट दे पाओगे, आप उसे सही रास्ता बता पाओगे। बाकी उसकी अपनी जर्नी है, उसकी जिंदगी उसकी जर्नी है, वो कैसे क्रिएट करेगा। आप उसकी माइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप उसको अच्छे संस्कार दे सकते हो, अच्छे बिलीफ्स दे सकते हो, अच्छी सुविधाएं दे सकते हो, ज्यादा प्यार दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप सोचोगे मेरा मैंने पैदा किया है, सुनेगा कैसे नहीं, माँ हूं मैं तेरी। मैंने सुना है लोगों को ऐसे बोलते हुए कि वो बोल देती हैं कि या तो लड़कों को अपनी के बीवी को चुन ले या मुझे चुन ले, भाई वो तो गया, उसके लिए तो दोनों जरूरी है, वो किसी एक को कैसे चुन। तो वो कंट्रोल जब आ जाएगा ज्यादा हमारा, या हमारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, तो परेशानियां तो क्रिएट होने वाली है। सजग होना है। और जो सजगता है, वो एक पॉइंट में आज भूल गई इसमें, कि एक जो आत्म जागरूकता है वो बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या निगेटिविटी है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं। अपना अगर हम अपना अगर हम इंस्पेक्शन नहीं करते, दूसरों को इंस्पेक्ट करते रहते हैं। अपना करो ना, अपना करेंगे तो हमारे अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि मुझे मैं ही बदल सकती हूँ, दुनिया का कोई इंसान मुझे नहीं बदल सकता। कोई कह सकता है, जबरदस्ती कर सकता है, टॉर्चर भी कर सकता है, मुझे ऐसा कर, हो सकता है जबरदस्ती कोई एक बार कुछ करा भी ले, लेकिन क्या मैं अंदर से बदल गई? क्या मैं बार बार वो काम करूंगी? नहीं करूंगी। तो मैं बदल सकती हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ, मैं नई चीजें अडॉप्ट कर सकती हूँ। तो अपने आप को सजगता से जीना है। मैं क्या हूँ, कौन मेरे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मेरा आत्मसम्मान क्या है, मैं अपनी केयर कर पा रही हूँ क्या, मैं अपने स्वास्थ्य का बेहतर देखभाल कर पा रही हूँ क्या। वो सारी चीजें अपने लिए आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। ठीक है, खुद को हम कहाँ हैं वो चेक जरूर करते रहना चाहिए। चलिए, मेडिटेशन करते हैं थोड़ी सी, कुछ प्रेयर करेंगे और खुद पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे सभी, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। शरीर को चेक करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस चीज के टच में है अभी। जहां आप बैठे हो उस जगह को, आपकी चेयर पर आपका बोझ, उसे महसूस करें। अगर हाथ दूसरे हाथ में रखा है तो उस टच को महसूस करें। जंघाओं पर है तो जंघाओं पर, पैर अगर जमीन पर हैं तो जमीन के उस संपर्क को ऑब्जर्व करें। चप्पल पहनी है तो चप्पल को ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें पूरा शरीर कहाँ कहाँ संपर्क में है, क्या क्या टच हो रहा है। कोई ज्वेलरी, क्या क्या है जो आपके शरीर के संपर्क में है।
अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। कैसे सहजता से ये सांसें चल रही हैं। जैसे ही हम इन पर ध्यान देंगे, देखिए कुछ और गहरी होती जा रही हैं, और गहरी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। विजुलाइज करें हर जाती सांस सारी नकारात्मकता बाहर लेकर जा रही है। खुद के बारे में जो कुछ भी नकारात्मक सोचते हैं, वो सब एक्सेलेशन के साथ विलीन हो रहा है, बाहर जा रहा है। विजुलाइज करें नकारात्मक विचारों की ये डस्ट आपके ऊपर जमी हुई है। कोई विचार जितना पुराना है, ये डस्ट उतनी गहरी जमी है। विजुलाइज करें ईश्वरीय ऊर्जा का एक बड़ा सा शावर, वाइट लाइट का शावर आपके ऊपर बरस रहा है। घर में जैसे पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं और वो क्लीन हो जाते हैं, चमकदार और कलरफुल, नीट एंड क्लीन, और लहराने लगते हैं, बलखाने लगते हैं। वैसे ही ये वाइट लाइट, ये शावर हमारे ऊपर बरस रहा है, और नकारात्मक विचारों की डस्ट बंद आंखों से देखें धुल रही है, बह रही है। और इसकी शीतलता, इसकी एनर्जी हमें एनर्जाइज कर रही है। ये वाइट लाइट जैसे जैसे शरीर में बह रही है, ये सजगता, ये सकारात्मकता और ज्यादा एक्टिवेट हो रही है। सभी नकारात्मक विचार विलीन हो रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। खुद को कहें, मैं ईश्वर की दौलत हूँ। उनके सभी गुणों पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं सजग हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं स्वाभिमान से भरी हूँ।
मैं साहसी हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सरल हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं रचनात्मक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं पूर्ण रूप से ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखती हूँ। मैं केयरफुल हूँ, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, मेरे आसपास मुझे प्रेम करने वाले लोग भरपूर हैं, मैं स्वस्थ हूँ और स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं टीचेबल हूँ, आई एम ओपन टू रिसीव all the goodness of life. I am open to receive money. मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं एक लव मैग्नेट हूँ, मैं एक हेल्थ मैग्नेट हूँ, मैं एक सक्सेस मैग्नेट हूँ, मैं सभी रिश्तों से प्रेम करती हूँ और सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं निरंतर सीखती रहती हूँ। I love myself. I respect myself. I accept myself as it is I am. I am the creator of my life. I am the creator of my universe. I am my universe. मैं ही खुद का ब्रह्मांड हूँ। मैं समृद्ध हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मैं उदार हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं ममता से भरी हुई हूँ, मैं लविंग एंड केयरिंग हूँ,
सद्भावना से भरपूर हूँ। सकारात्मकता की चुंबक हूँ। I am the director of my life. I am an achiever. I love my goals and I love my dreams. I am ready to do any efforts to achieve my goals. I am open to receive best possibilities in my life. Thank you, universe. Thank you very much. इतनी अवेयरनेस मुझे देने के लिए हृदय से धन्यवाद। इतना प्रेम मुझ पर बरसाने के लिए हे परमपिता परमात्मा, हृदय से धन्यवाद। कुछ पल में शांत रहूंगी। जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी, मन ही मन उन सभी ब्लेसिंग्स को याद करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को पहले अपनी आंखों के ऊपर और फिर पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। जो पानी आप रख के बैठे हैं उस पानी में से थोड़ा सा जरूर पिएं। हाइड्रेटेड रहें। जी, कैसा रहा आज का अनुभव, शेयर करें। आज का अनुभव बहुत ही शानदार रहा और सबसे पहले तो मैं आपको एक विशेष बात का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो पानी जी का गिलास जब हम अ, आपका सेशन लेते हैं तो मैं अक्सर करके पिछले कई दिनों से, मैं कई महीनों से ले रही हूँ, अब तो मैं ये कह सकती हूँ और जी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को ये कह के कि मैं कई महीनों से ये सेशन ले रही हूँ और मैं जी हमेशा ही अक्सर ये पानी का गिलास रखना भूल जाती हूँ। तो पिछले 2 सेशन में मुझे याद आया, मैं कब से याद कर रही हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है, बुक में, जी कॉपी में मैं लेके बैठती हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको मेरे को हैप्पी थॉट बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है और पानी का गिलास के लिए थैंक यू बोलना है। तो आज आज मैं स्पेशली मैंने कहा पहले मैं इसका थैंक यू दे दूँ, नहीं तो वो मेरे पास रखा हुआ है, उधार हो जाता है वो मेरा बार-बार। तो मैं चौथे आज अब तो मैं ग्रुप में भी रिमाइंडर डाल देती हूँ कि पानी का हाँ, गिलास पानी का गिलास। कॉपी नोटबुक हाँ, लेके आए। तो मैंने कहा ये रिमाइंडर आपके पास पहुँच गया है और मुझे रिटर्न वर्क में मिल गया है, तो मुझे थैंक यू मिल गया मुझे उसका, कि मैंने कहा चलिए ये मैम को धन्यवाद। बोल दूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी तरह और भी लोग होंगे जो इस काम को करना चाहते होंगे और भूल जाते होंगे। हाँ, तो याद नहीं रहता कई बार हमें।
हाँ, अब हमें नहीं इतने मैं साल हो सोचती गए तो हैं, हूँ। हमें तो बहुत साल हो गए 2010 से। तो हाँ। आदत वही पड़ी हुई है कि जब भी किसी सेशन के लिए, लाइव सेशन के लिए, या इवन मैं यूट्यूब पर भी अगर कोई लंबा सेशन देखने के लिए बैठी हूँ, कुछ हम्म। लर्निंग वाले सेशन देखने के लिए बैठी हूँ, तो मेरी वाटर बॉटल, मेरा पेन, मेरी डायरी या मेरी कोई कॉपी मेरे पास होगी ही होगी। अगर मैं नहीं लेके बैठी हूँ तो बच्चों को आवाजें लगानी शुरू कर देती हूँ, जल्दी से लाके दो, मुझे मेरी नोटबुक टेबल पे रखी है। तो हाँ। वो जब हम लिख लेते हैं ना, तो वो अंदर भी लिख जाता है। जरूरत पड़ने हम्म। पर वो आपको याद आ जाएगा। कई बार याद होता आ है हमें जाए। लगता है हम भूल गए, लेकिन जब हमें उस चीज की जरूरत होगी ना, तो हम्म। वो चीज याद आ जाएगी, वो क्योंकि अंदर स्टोर्ड है। हम्म। और जरूरत के कभी समय वो कभी याद दिला देगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे 2-3 वीडियो देख ली अपन ने, और उसके बाद किसी ने कोई इसलिए बात लिख इतनी जाते अच्छी हैं। कह दी, वो मिली ही नहीं मुझे, हम्म। तो मुझे वो फिर पूरी वीडियो फिर से ही देखनी पड़ती है। बहुत और मतलब फिर इतना ज्यादा। कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सी वाली वीडियो में देखी थी, किसकी वीडियो में हाँ, देखी थी। तो तो फिर हाथ से क्या है, पूरा देख, नोट कर लो। हाँ, नोट कर लेती हूँ मैं इसलिए। तो आपको चलिए, थैंक यू, प्लीज एक्सेप्ट माय थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। कुछ बेहतर क्रिएट हुआ आपके लिए, वो उसके लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा भी तो पर्पस पूरा हुआ, मेरे इच्छा तो मेरी थी ना, कुछ हाँ। वैल्यू क्रिएट करने की, तो मेरी इच्छा आपके थ्रू पूरी हुई, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। हाँ, ये तो बात है। मैं जी। आपका धन्यवाद स्वीकार करती हूँ, प्लीज मेरा भी धन्यवाद आप थोड़ा ज्यादा स्वीकार करें। जी जी। यस मैम, चलिए। थैंक यू सो मच कि मेरे जो हैबिट है एक क्रिएट की हुई है, वो जो राइटिंग वाली डायरी में हम्म। राइट करने वाला, क्योंकि ये मैं कहीं ना कहीं स्किप करती रहती हूँ, ये मेरी में नहीं है। सेशन सुन ले मतलब यूट्यूब वगैरह या जनरली कहीं पे भी होता है, तो बहुत कम रेयर में होता है कि जो ठीक लगता है वो नोट डाउन करती हूँ, लेकिन आप इस हैबिट को क्रिएट करती जा रही हो। मैंने अगर वो चीज सुन भी रखी होगी ना, मैं उसको हाँ। जानती भी होंगी, इवन यस। मैं जो चीज, जैसे रेकी है, आपको पता है, रेकी मुझे आती है, उसके बावजूद भी अगर मैंने किसी का रेकी का सेशन सुना है, तो भी मैं डायरी पेन लेके बैठूंगी। कुछ नई चीज के साथ अगर कुछ ऐसी चीज बता दी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैं उसे नोट कर पाऊँ। नहीं, ये ये बहुत हैबिट है अच्छा है। मेरी। हाँ, मेरी भी हैबिट है। क्योंकि हम जब ब्लैंक होके बैठते हैं ना, हम्म। कुछ नया, नहीं तो देख ही क्यों रहे हो, मत देखो। हम्म। अगर आपको पता है कि आपको आता है, फिर क्यों सुन रहे हो उसको, क्यों टाइम वेस्ट सही। कर रहे हो। अगर आप सुन रहे हो, इट मीन्स आपको कुछ बेहतर की उम्मीद है, तो उसे पहले से ही तैयारी रखो ना। ये तो ऐसा हो गया कि कह तो रहे हो कि आ जाओ घर पे, और घर पहुंचे तो आप घर से गायब हो। हाँ। राइट। तो चलिए, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर, देखते हैं कौन सा मोती निकल के आता है। जी हाँ। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे।